नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी 2019 वालों का जो मेंस का रिजल्ट आया था और जिनको जिनको इंटरव्यू का कॉल आया है, ठीक है, उनके लिए व्यक्तिगत विवरण पत्र कैसे भरना है, उसके अलावा अनुप्रमाण पत्र है, 2 पत्र भरने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी करवानी है, कुछ मूल प्रति भेजनी है, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो आपको बता देंगे। और इस फॉर्म को कैसे भरना है इस बारे में ज़्यादा जानकारी बताई जाएगी आपको, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आवेदन क्रमांक कौन सा भरना है, दिनांक कब की डालनी है ना। तो इस फॉर्म को हमने भरा है। आप इस फॉर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ऊपर हेडिंग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में बोला गया है। ठीक है, और उसका नोट लिखा गया है कि इस प्रपत्र को अनुदेशक स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से, जिसमें ब्लू का यूज करिएगा, भरकर उसकी 5 फोटो प्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करना, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो आपको एक मूल प्रति रखनी है और 5 फोटोकॉपी करवा करके उसके ऊपर साइन करने हैं। ठीक है, ये डाउट यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि आवेदन क्रमांक कौन सा भरना है, तो मेंस का ही डालना है, प्रीलिम्स का नहीं डालना है। पंजीयन क्रमांक और रोल नंबर में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप रोल नंबर डालिएगा, क्योंकि आपको पता है कि रोल नंबर के हिसाब से ही आपका मेंस का रिजल्ट आया है। ठीक है, साक्षात्कार तिथि मत डालिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। विज्ञापन क्रमांक आपको 2019 का जो विज्ञापन क्रमांक है वही डालना है। तो क्या है यहाँ 3/2019, दिनांक 14/11/2019, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपकाना है और नीचे साइन करना है। ठीक है, क्रॉस साइन के बारे में लिखा नहीं गया है, लेकिन आप नीचे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या परीक्षा का नाम आप लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019। ठीक है, कुछ लोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 भी लिख सकते हैं और राज्य सेवा परीक्षा 2019 भी लिख सकते हैं। इसका आवेदित पद का नाम, तो इसमें आएगा विज्ञापन में वर्णित समस्त पद। ठीक, विभाग का नाम हो जाएगा विज्ञापन में वर्णित समस्त विभाग। उसके अलावा आवेदक का मूल नाम, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ही भर दिया है इस फॉर्म को, तो आवेदक का मूल नाम डाल दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में डाल दीजिए, कैपिटल डाल दीजिए या फिर स्मॉल डाल दीजिए, फिर पिताजी का नाम डाल दीजिए, फिर आप डाल सकते हैं जन्मतिथि डाल सकते हैं। ठीक है, जन्मतिथि दिनांक आपकी जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद आप उसको शब्दों में लिखना है, 1 अप्रैल 1992 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके बाद ये है कि आयु की गणना ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब आपने फॉर्म भरा होगा मेंस का, तो उसमें 1/1/2020 के हिसाब से आयु की गणना की गई है। तो आप लोग अगर आयु की गणना नहीं भी कर पा रहे तो आप लोग जाकर के जो फॉर्म भरा था आपने मेंस का उसको देख सकते हैं, तो उसमें ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि जन्म स्थान आपका जो भी है, तहसील शहर कौन सा रहा है, जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, राज्य हो जाएगा। आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है क्या, तो कब से रह रहा है, वर्षों से निवास कर रहा है, तो जन्म से निवास कर रहा है तो लोग जन्म से कर देंगे। कुछ लोग अगर अभी निवास कर रहे हैं तो अभी से कर देंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है, यदि हाँ तो आपके ऊपर ये जो भी जनजाति है, जैसे कि आपकी अनुसूचित जाति है, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है आप लोग, उसमें क्या करना है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित प्रपत्र जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, उसके बारे में डिटेल देनी है। अब जैसे हम जो जनरल कैटेगरी के है उसमें सीधे लिख दीजिएगा लागू नहीं है। इसके बाद आवेदक का वर्तमान पता डाल दीजिएगा, जो वर्तमान पता है जहां आप रह रहे हैं वहीं डालिएगा। जैसे आप भोपाल इंदौर कहीं पे भी निवास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसका पता डाल दीजिएगा। स्थायी पता भी डाल दीजिएगा, ऐसे ही स्थायी पता डालेंगे। ठीक है, मूल निवास स्थान भी डाल सकते हैं आप लोग। आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद फिर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अपनी जो भी है। ईमेल आईडी आपकी जो भी होगी सही डालिएगा। ठीक है, अच्छे से देख करके। आवेदक का 2 मोबाइल नंबर डालना है। उसका नेक्स्ट है कि 1900 जो पॉइंट है, इसमें क्या करना है, जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपकी वो डालनी है। तो यहाँ पे परीक्षा का स्तर है, बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम है, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और दिनांक लिखा हुआ है, श्रेणी तथा प्राप्तांक प्रतिशत ग्रेड लिखा हुआ है, परीक्षा का विषय, शैक्षणिक संस्था का नाम और अभियुक्ति संलग्न क्रमांक जो कि छोड़ देना। तो जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी, मतलब 10th और 12th का मांगा गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि आपको ईयर डालना है और दिनांक आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी आपको। फिर उसका ये 12th का डालना है 2009, फिर उसकी डेट जो है वो भी मिल जाएगी आपको।
उसके बाद आपको डालना है कि आपका जो श्रेणी कौन सी रही, प्रथम श्रेणी है, टोटल प्राप्तांक कितना है, परसेंट कितना बना, वो डाल दीजिएगा। विषय ऐसे डालना है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। फिर उसका 12th में डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, गणित। उसका जो स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा छोटे ही आएंगे। अगर स्कूल का बहुत बड़ा नाम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। फिर ऐसे बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कीजिएगा जिसका जो नीब हो बहुत ज़्यादा शार्प हो, जैसे सेलो ग्रिपर की रिफिल आती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप स्नातक का देख लीजिए कि आरजीपीवी भोपाल, जैसे मैंने डाल दिया उसमें 2013, और यहाँ पे दिनांक डाल दिए जब भी आपका पास हुआ है, वो जो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री मिली है उसकी डेट डाल दीजिएगा। प्रथम 69% जो भी आपने परसेंट डाल दिया, फिर आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच हो जाएगी विषय में और आपका कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त अगर आपकी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे आपने स्नातक किया तो स्नातकोत्तर किया है आपने तो स्नातकोत्तर की उपाधि डाल दीजिए। कब कब कहाँ से किया है, अन्य वांछित योग्यता जो भी है डाल दीजिएगा। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएं भी डाल दीजिएगा। किसी के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो सकता है, किसी ने किसी में कहीं पर कुछ अच्छा काम किया हो या फिर जॉब की हो, उसके बारे में आप डाल सकते हैं। जॉब को लेकर के यहाँ पर डालना है जो भी एक्सपीरियंस है आपको, अगर आपने कहीं पर काम किया तो विभाग और संस्था का नाम हो जाएगा, धारित पद का नाम हो जाएगा, अवधि हो जाएगी कब से कब तक, वेतन और परिलब्धियाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, अनुभव अवधि में, कार्य दायित्व का संक्षिप्त विवरण देना, संस्थान जो भी है आपका उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा देना। उसका नेक्स्ट है कि 21वां पॉइंट है, यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत है तो उसका विवरण देना है। मतलब आप पहले से ही अगर सरकारी पद पर है या अशासकीय पद पर है, अर्धशासकीय पद पर है तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां, यदि आप अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ पर अंकित करना है। थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा, ठीक है। सबको ध्यान से देने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरेंगे, और अगर गलत हो जाते तो फिर से भर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंडिका इसमें ये छोड़ दीजिए, अगर आपको छूट चाहिए होगी तो आप लिख दीजिएगा। इसका नेक्स्ट है कि आप क्या भारत के नागरिक है, तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप भारत के नागरिक है, आपको लिखना है हाँ। तो हाँ को छोड़ करके क्या होगा, नहीं को काटना है आपको, ना कि हाँ को काट देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आप विवाहित है कि अगर नहीं है आप विवाहित तो नहीं लिखा, और नहीं को छोड़कर हाँ को काटेंगे। आप दिव्यांग श्रेणी से नहीं तो हाँ को काट देंगे। ऐसे ही आपको फिर आगे करना, भूतपूर्व सैनिक है, नियोजित खेलकूद में क्या आपने कभी कुछ प्राप्त किया है, कैडेट कोर, एनसीसी का पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर शासन के द्वारा कहीं बर्खास्त किया गया किसी सेवा से। उसके अलावा आप संघ और किसी प्रकार की चयन परीक्षा में आपको बाहर तो नहीं निकाल दिया गया था, विवर्जित तो नहीं किया गया था। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, यदि हाँ तो उसका विवरण देना है। आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी आपके चयन में सहायक हो जो इसे अभिरुचिया, प्रकाशन और संबंध देने, मतलब यहाँ पे आपको हॉबी डालना है, आपकी हॉबी क्या है, रनिंग है, कुकिंग है ना, जो भी है आपकी हॉबी, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, सिंगिंग है, योगा है, जिमिंग है, बहुत सारी हॉबी होगी, और हॉबी थोड़ा सोच समझ के डालिएगा जिससे कि आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वहाँ पर, और आपकी हॉबी के बारे में पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अन्यथा क्या होगा कि आपकी हॉबी से क्वेश्चन बन जाएंगे और आपसे नहीं बनेंगे, तो फिर आपका ये मान लीजिए जो आपको 130 नंबर मिलने वाले थे वो आपको हो सकता है 100 नंबर ही मिले। तो ये 30 नंबर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है ना। जहाँ पर आपको डीएसपी मिलने वाला था वहाँ पर डीएसपी भी नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको ये दिनांक आपको जब फॉर्म भर रहे हैं तब की भर दीजिएगा, ठीक है। स्थान डाल दीजिएगा, उम्मीदवार के हस्ताक्षर आप लोगों ने जो मेंस में किए हैं वही आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, उम्मीदवार का नाम, और इसका नीचे जो कार्यालयीन उपयोग हेतु जो लिखा हुआ है वो कार्यालय का काम है, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका व्यक्तिगत विवरण पत्र कैसे भरना है उसके बारे में बता दिया। इसके अनुप्रमाण पत्र बता देंगे, और फिर उसके बाद एक और वीडियो छोटा सा डाल देंगे, या उसी वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअल में लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अपने अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन लोग को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा, या किसी ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे कि जो समस्या मेन पैदा हो रही है वो ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।